आप देख सकते हैं कि अगर ट्रेंड लाइन का यूज करके मात्र यहाँ पर एंट्री करता तो कितना अच्छा मैं प्रॉफिट कर लेता। बस अब देखिए सेम ट्रेंड लाइन को आगे तक एक्सटेंड किया तो देखिए फिर यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है। तो मैं आपको पहले क्या बताया था, देखिए अभी मार्केट ओपन और ओपन मार्केट में आपको सिखाऊंगा लाइव मार्केट में कि ट्रेंड लाइन का कैसे यूज किया जाता है। अभी तक आप यूट्यूब पर जितने वीडियो देखे होंगे आपको बंद मार्केट में ट्रेंड लाइन का कैसे यूज करना है वो आपको दिखाया होगा, लेकिन आज का वीडियो जैसा है वैसा वीडियो आपको कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इसमें लाइव मार्केट में आपको ट्रेंड लाइन पर कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जाता है लाइव मार्केट में, मैं वो सब चीज करके दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं, अगर मार्केट में आप ऐसे नॉलेज जो कि कोई यूट्यूबर नहीं बताता, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो हमेशा लाता हूं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और बिगिनर्स को तो मैं ऐसे समझाऊंगा, जो भी बिगिनर्स ये वीडियो देख रहे हैं एक बार आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, ट्रेंड लाइन में आप मास्टरी हासिल कर लीजिएगा, क्योंकि इसका नाम ही है ट्रेंड लाइन मास्टर स्ट्रेटजी। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, ट्रेंड लाइन मास्टर स्ट्रेटजी। यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन को मास्टर कर लीजिएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो आपको अगर टाइम नहीं है तो वीडियो को सेव कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन या आपको किसी टॉपिक को लेकर ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई मन में कंफ्यूजन है तो आप नीचे एक कमेंट कर दीजिएगा, भाई इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लाओ। मैं पक्का गारंटी देता हूं कि उस टॉपिक पर भी वीडियो लाऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ट्रेंड लाइन मास्टर स्ट्रेटजी जानने से पहले आपको कुछ नियम जानना पड़ेगा जो कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते समय ध्यान में रखना पड़ता है। देखिए आप ट्रेंड लाइन जब भी ड्रॉ करते हैं तो आपको दो चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहला, देखिए आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय हमेशा कम से कम 2 पॉइंट को कनेक्ट करना होता है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अगर आप 2 पॉइंट को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो ट्रेंड लाइन नहीं माना जाता। तो कम से कम ट्रेंड लाइन में 2 पॉइंट तो कनेक्ट होना ही चाहिए। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम जो है वो 2 पॉइंट कनेक्ट होना चाहिए। तो ये हो गया। और दूसरा, ट्रेंड लाइन को हमेशा आप बड़े टाइम फ्रेम पर यूज कीजिए, क्योंकि उसका एक्यूरेसी हाई होता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर अभी ये मार्केट में जो देख रहे हैं ये 1 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर देखिए तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पर भी ट्रेंड लाइन दिखेगा और बड़े टाइम फ्रेम पर भी। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर जब आप ट्रेंड लाइन यूज करते हैं तो दिक्कत ये होता है कि वहां पर बहुत सारे ट्रेंड लाइन बन जाते हैं, तो वहां पर कंफ्यूजन होता है। तो ट्रेंड लाइन एक प्राइस एक्शन का ऐसा तरीका है जिसको कि बड़े टाइम फ्रेम के लिए ही बनाया गया है। लेकिन अभी जो बिगिनर्स है, जो मार्केट में नए नए आए हैं, उनको लगता है कि नहीं ट्रेंड लाइन को भी हम छोटे टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। देखिए कोई भी प्राइस एक्शन हो वो टाइम फ्रेम के अनुसार बनता है। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसको आप छोटे टाइम फ्रेम पर भी यूज कर सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पर भी, क्योंकि ये हमेशा उसी तरीके से काम करता है। लेकिन कोई कोई प्राइस एक्शन ऐसा है जिसको कि आप बड़ा टाइम फ्रेम पर यूज कीजिएगा तो आपको ज्यादा फायदा होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पर भी जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए तो एक बोनस चीज है, बोनस बताऊंगा कि आप ट्रेंड लाइन कैसे पकड़ सकते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये आप पॉइंट समझ लीजिए कि ट्रेंड लाइन में कम से कम 2 पॉइंट कनेक्ट होना चाहिए। और दूसरा, आप कोशिश कीजिए हमेशा ट्रेंड लाइन को बड़े टाइम फ्रेम पर यूज करने के लिए। अब मैं बताता हूं कि आप ट्रेंड लाइन लाइव मार्केट में ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए जो मैं आपको बताने वाला हूं आप ध्यान सुनिए। सबसे पहले आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय इस कैंडल को, आप इस कैंडल वाले सेक्शन में आइएगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्लिक करिएगा तो एक लाइन कैंडल करके होगा, इसको आप स्टार कर लीजिएगा। स्टार कर लीजिएगा तो इसको लाइन वाले पर क्लिक कीजिएगा। आप जैसे ही लाइन वाले पर क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पर एकदम ये जो है ये एक पॉइंट बना हुआ है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ये सब आज के मार्केट है। देखिए 27 फरवरी का। तो आपको ये एकदम दिखने लगेगा कि हाँ यहाँ पर, यहाँ से इस पॉइंट से मार्केट ट्रेंड रिएक्शन ले रहा है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से। तो आपको ट्रेंड लाइन का एक्यूरेट जगह पता चल जाएगा। तो आप इस पॉइंट पर कनेक्ट किए ऐसे और इसको खींच कर यहाँ ला दिए। इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, हो गया ये। अब देखिए कितना आसानी से, अभी जो मैं आपको बताया आप पहले इसको कभी नहीं देखे होंगे, इसको मैं यूज करता हूँ। देखिए जितना भी ये कैंडल दिया गया है इसका सबका यूज है, आपको यूज करने आएगा तब ना। मैं देखिए एक ये कैंडल है, यहाँ पर ये कैंडल है केनासी, इसका एक स्ट्रेटजी इतना मस्त स्ट्रेटजी है। अगर आपको डेली 1-2 हज़ार कमाना है तो है केनासी के यूज करके आप इजीली कमा सकते हैं। ये इतना अच्छा कैंडल है, आपको एक बार अभी इसी वीडियो में दिखाता हूँ, समझिए। देखिए कितना अच्छा बनता है ये। इसको हटाते हैं, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए इस कैंडल को ऐसे कैंडल को देखने के बाद आपको कंफ्यूजन हो रहा है, रेड बन रहा है तो रेड ही बन रहा है, ग्रीन बन रहा है तो ग्रीन ही बन रहा है। तो इसका भी एक स्ट्रेटजी बहुत अच्छा है। आपको यहीं पर, आपको उस स्ट्रेटजी से इसी जगह पर पता चल जाएगा कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, यहाँ पर पता चल जाएगा कि अब मार्केट नीचे आने वाला है। ऐसा स्ट्रेटजी है, उसका एक्यूरेसी 95% है। अगर आप नीचे कमेंट करिएगा तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो देखिए अब पहले समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करना है, आप उसके लिए यहाँ पर जो ये दिया है लाइन चार्ट, उसका उपयोग करेंगे। और उसको उपयोग करने के बाद जहां पर भी ये एंगल, यहाँ पर देखिए ये नोक टाइप का बना हुआ है, ऐसे नोक को नहीं, बड़ा नोक, देखिए बड़ा नोक टाइप का, जहां पर भी ये ऐसे नोक दिख रहा है उसको हम एक दूसरे से कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर कनेक्ट कर लिए। अब इसको आते हैं नॉर्मल कैंडल पर, देखिए एकदम एक्यूरेट है, एकदम एक्यूरेट। तो ऐसे ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर
3 पॉइंट कनेक्ट है, ठीक है। अब देखिए इसको हम आगे एक्सटेंड कर लेंगे। अब मार्केट अगर इस जगह पर एक सपोर्ट भी बना हुआ है, आप अगर नीचे से देखिएगा तो यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है, आपको ट्रेंड लाइन पता चल गया। अब अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है, जो कि 2 बार ले रहा है, तो अगर यहाँ से भी फिर सपोर्ट लिया, अभी लाइव मार्केट में आपको दिखाऊंगा, अभी मैं आपको यहीं पर बता दूंगा कि ये सपोर्ट लेगा कि नहीं लेगा। अब देखिए अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा और इस जगह पर आएगा लाइव में करके, कब आपको समझना है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है और कब आपको यहाँ से डाउन साइड का ट्रेड लेना है। मतलब अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो कब जाएगा, कैसे कैंडल बनने के बाद, और कैसा कैंडल बनेगा तो यहाँ से मार्केट फिर जाके नीचे घूम जाएगा। तो ये समझने के लिए आपको मैं दिखाता हूँ। अभी आप टाइम देख लीजिए, इसको ये सब पूरा लाइव हो रहा है, अभी 11:40 हो रहा है, तो अभी उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो वीडियो को थोड़ा फास्ट करूंगा तो आप देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और समझा दे रहा हूँ, देखिए। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक और चीज समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट है, अब यहाँ से ये मार्केट सपोर्ट ले लेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है जिस तरीके से मैं सपोर्ट पर कैंडल देखता हूँ, सेम उसी टाइप का कैंडल यहाँ पर बन रहा है। तो मार्केट मुझे लगता है कि हायर 90% चांस है कि मार्केट यहाँ से फिर से सपोर्ट लेने वाला है और इस ट्रेंड लाइन तक तो पहुंचेगा ही। तो अब आपको इस वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए अब समझते हैं कि यहाँ पर आने के बाद हमें कैसे ट्रेड करना है। मैं बोल रहा था ना कि आपके यहाँ से सपोर्ट लेगा, तो देखिए ये सपोर्ट ले रहा है, ऐसे होता है। देखिए मुझे कैसे पता चल गया, ये भी इसका एक ट्रिक है कैसे सपोर्ट को यूज किया जाता है। मैं अगर आप कमेंट करिएगा तो उसको भी बता दूंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पर कैसे आप ट्रेड करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं यहीं पर बोल दिया था जब ये कैंडल बना था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। देखिए ऊपर गया भी, सब पता चल जाता है मुझे। ये 90% चांस है कि अभी यहाँ पर आएगा, यहाँ तक जरूर आएगा। थोड़ा ये इधर है, अब साइडवेज होके आए, लेकिन आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। कैसे लग रहा है वो ऐसे ही नहीं लग रहा है, मन में फीलिंग आ रहा है नहीं। यहाँ पर मैं कुछ प्राइस एक्शन देख रहा हूँ, कुछ कैंडल को मेरे पास, मैं कुछ कैंडल को रखा हूँ कि उस कैंडल को मैं सपोर्ट पे देखता हूँ, ऐसे कैंडल पर रेजिस्टेंस पर देखता हूँ। जैसे यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर आएगा तो मैं उस कैंडल को फाइंड करूंगा, अगर वो कैंडल दिख जाएगा तो यहाँ से मैं सेल साइड का ट्रेड बना लूंगा। चलिए अब देखते हैं क्या होगा। अगर मार्केट, समझिए अब सिनेरियो समझिए, अगर मार्केट इस जगह पर आ गया, ठीक, आने के बाद क्या होता है, जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया, एक बड़ा ग्रीन कैंडल, जैसे देखिए यहाँ पर एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना, ठीक, इसको मैं हटा देता हूँ इस लाइन को, ये बड़ा ग्रीन कैंडल बना, ठीक। तो यहाँ पर तो ये आपको देखकर कैंडल लगेगा कि अरे ये तो अब ब्रेकआउट हो चुका है ट्रेंड लाइन का। नहीं, अभी डिसीजन नहीं करना है। और ये अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये आपको बड़े टाइम फ्रेम पर करना है सभी चीज़ को। आप ये मैं 1 मिनट पे समझा रहा हूँ ताकि मार्केट लाइव है तो बड़ा टाइम फ्रेम पर करूँगा तो ये 1 डे पर मान लीजिए मैं क्लिक किया तो वो तो 1 दिन लग जाएगा कैंडल बनने में पूरा। इसीलिए मैं आपको ये छोटे टाइम फ्रेम पर समझा रहा हूँ, समझिए। तो ये जो यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल बना बड़ा सा, और ये ग्रीन कैंडल मान लीजिए अभी तो आपको दिख रहा है कि इसके ऊपर क्लोज कर दिया, तो आप समझ गए कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। लेकिन वहां पर ध्यान का रखना है, आपको तब तक ट्रेड में एंट्री नहीं करना है जब तक इसके अलावा, ट्रेंड लाइन के अलावा आपको कोई ईएमए संकेत न दे रहा हो। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे आपको ट्रेंड लाइन को यूज करते समय हमेशा कम से कम एक और चीज को जरूर देखना है ताकि आपका एक्यूरेसी बढ़ जाए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पर मान लीजिए मार्केट देखिए, जैसे अभी ईएमए का डायरेक्शन नीचे है, ये जो ब्लैक ईएमए है, जो ब्लैक लाइन है, अगर ये यहाँ पर आने के बाद ये ब्रेकआउट जब करता है तो यहाँ पर ये जो ब्लैक लाइन है वो ऊपर और जो रेड लाइन है वो नीचे रहता है। मतलब क्या कि आपका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पर 2 कन्फर्मेशन हो गया, एक कैंडल को देखकर कि हाँ भाई बड़ा बुलिश कैंडल है जो कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर क्लोज किया है बॉडी, ये नहीं कि ट्रेंड लाइन में टच करके रिजेक्शन ले लिया, नहीं, बॉडी ऊपर क्लोज कर दिया। तो ये एक सिंपल है और आसान भाषा में इसको कोई भी समझ सकता है, इसको कोई पकड़ सकता है, बिगिनर्स आसानी से पकड़ सकते हैं कि हाँ अब इसका ब्रेकआउट हो चुका है। और सेम अगर कोई नीचे की जो सपोर्ट की तरह ट्रेंड लाइन काम कर रहा है, वहां पर भी अगर आपको बुलिश कैंडल दिख रहा है तो मतलब वहां से सपोर्ट लेने वाला है, मतलब ट्रेंड फॉलो होने वाला है। लेकिन दिक्कत कहाँ आता है सभी को, जो बिगिनर्स हैं या जो प्रो है, जिनको पता नहीं है। देखिए मान लीजिए कैंडल ये तो बन गया, ठीक, लेकिन अब इसके बाद अगर ये कैंडल जो है वो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आ गया, देखिए यहाँ पर ये कितना बड़ा ब्रेकआउट आया है, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट है। ये जो हो रहा है ये फेक ब्रेकआउट है। अभी देखिए कितना यहाँ पर आया और ट्रैप कर लिया, ऐसे होता है। अभी यहाँ से भी ये ऊपर जा सकता है आसानी से। देखिए मैं बोल रहा था ना ये फेक है, ये पता चल जाएगा कि कब यहाँ पर नहीं, अगर इस जोन के नीचे, जब तक इस जोन के नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं कर रहा है, इस लाइन के, देखिए ये जो लाइन है यहाँ पर, इस लाइन के नीचे जो मैं ये लाइन ड्रॉ किया हूँ, इसके नीचे जब तक एक भी कैंडल क्लोज नहीं कर रहा है तब तक पूरा चांस है, 90% चांस है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। भले यहाँ पर कुछ देर साइडवेज हो जाए, लेकिन अगर एक भी कैंडल 1 मिनट पर इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज कर दिया, वहाँ से मार्केट का ट्रेंड बदल जाएगा, वो इस सपोर्ट को तोड़ देगा। ऐसे होता है। देखिए मैं यहाँ पर बोला था कि ऊपर जाएगा, ऊपर गया भी, लेकिन यहाँ पर यहाँ से क्यों रिजेक्शन लिया, समझिए क्यों,
क्योंकि देखिए आप पीछे इस जगह पर यहाँ पर एक तगड़ा क्या है, आप इस जगह पर देखिए मार्केट में एक तगड़ा यहाँ पर क्या है, सपोर्ट है। तो जब ये सपोर्ट है, इसके लिए यहाँ पर जब मार्केट था तो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अब इसके लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा। ऐसे होता है ट्रेडिंग, समझिए। यहाँ से एकदम एग्जैक्ट वहीं से लिया है, यहाँ से ऊपर गया है, लेकिन अभी मैं आपको बोल रहा हूँ इस सपोर्ट का काम कब खत्म होगा, जब इसके इस लाइन के नीचे जो मैं लाइन ड्रॉ किया हूं, इसके नीचे एक भी कैंडल रेड क्लोज हो जाए तब, वरना तब तक ये सपोर्ट काम करेगा। और यहाँ पर मान लीजिए किसी को ट्रेड भी लेना भी है तो कैसे ट्रेड लेगा, वो एक छोटा कैंडल, मान लीजिए कैंडल यहाँ पर क्लोज किया, मानते हैं, तो यहाँ अगर वो ट्रेड ले रहा है तो वहाँ इसका जो एसएल होना चाहिए इस लाइन के नीचे होना चाहिए, इतना, और टारगेट कम से कम इस ट्रेंड लाइन तक, सिंपल, यहाँ तक टारगेट 1:3 का आसानी से ट्रेड पकड़ लेगा वो। ऐसे होता है सपोर्ट पर ट्रेडिंग, ये भी समझा दूंगा आपको बाद में कभी। और पहले समझते हैं ट्रेंड लाइन। देखिए मैं क्या बता रहा था, कंफ्यूजन कब होता है ट्रेंड लाइन में, कि मार्केट अच्छा मूव कर रहा है, लेकिन जब वो ट्रेंड लाइन पर आया तो मार्केट ऊपर तो गया, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया लेकिन नीचे बॉडी क्लोज कर दिया ट्रेंड लाइन के एकदम थोड़ा सा नीचे, ऐसे देखिए। और ऊपर क्या है, ऊपर इसका वीक बना हुआ है, ऐसे करके ग्रीन कैंडल का, मान लीजिए ऐसे वीक बना हुआ है ऊपर। अब ऐसे सिचुएशन में क्या है, तो देखिए जब भी ऐसा सिनेरियो बने तो आपको ये समझ लेना है कि अभी ये जो ट्रेंड है वो फॉलो होगा, मतलब यहाँ से फिर मार्केट एक बार गिर सकता है, क्योंकि ये जो अभी ये जो कैंडल बना, ये कैंडल, इसमें ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है और ट्रेंड लाइन पर सेलिंग प्रेशर, मतलब कि यहाँ पर फिर से सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं, ये बात है। एकदम ब्रेकआउट करके पहला कैंडल ही अगर क्लोज कर दे तो वो तो एकदम सिंपल है, उसमें तो कोई पकड़ लेगा। और इसके साथ साथ फिर ईएमए देखना है, आप जो भी ईएमए यूज करते हैं, मैं एक सीक्रेट ईएमए यूज करता हूं, अगर आप बोलिएगा कमेंट करिएगा तो मैं आपको बता दूंगा। आप जो भी ईएमए यूज करते हैं आपको उसको भी देखना है। यहाँ पर मान लीजिए ये क्लोज कर दिया नीचे और ईएमए भी नीचे है, तो आपको कन्फर्मेशन पता चल गया कि यहाँ पर ये ट्रैप करने के लिए ग्रीन कैंडल बना रहा है, आपको यहाँ से तुरंत सेल साइड का ट्रेड करना है, समझिए। अब देखिए तीसरा सिनेरियो में क्या होता है, मार्केट यहाँ पर गया और यहाँ पर एक कैंडल क्लोज कर दिया, ठीक। अब आप ट्रेड कब लीजिएगा, जैसे यहाँ पर क्लोज कर दिया, ट्रेड आपको कब लेना है, जब इसका हाई ब्रेक हो। हाई ब्रेक हो मतलब एक भी कैंडल, मतलब इसका हाई ब्रेक करके कैंडल क्लोज करे। जैसे ही ये ब्रेकआउट किया तो आपको इंटर नहीं कर लेना है, ये तो कैंडल बन गया। अब इसके हाई के ऊपर एक भी अगर ग्रीन कैंडल क्लोज करता है आपको ट्रेड में एंट्री कर लेना है, ये हो गया। लेकिन मान लीजिए हो क्या रहा है, बार बार कैंडल बन रहा है और इसके हाई के ऊपर नहीं जा रहा है लेकिन रिजेक्शन ले रहा है, हो गया, एक ये कैंडल बन गया, फिर एक कैंडल आया, मान लीजिए फिर एक कैंडल आया, एक रेड कैंडल आया, वो नीचे गया और नीचे से फिर रिजेक्शन ले लिया, ये रेड कैंडल है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा कन्फ्यूजन, ये 3 कैंडल बनने के बाद आपको हो जाएगा कन्फ्यूजन कि भाई अब ट्रेंड लाइन पर तो मार्केट आके साइडवेज हो गया, अब क्या करें। तो उस सिचुएशन में आपको देखना है कि ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर ये तीनों कैंडल में किसका वीक सबसे ऊपर है, ये क्या हो गया। अब मान लीजिए अगर इसका वीक यहाँ है और इसका वीक यहाँ है और इसका वीक यहाँ है और नीचे भी इसका यहाँ और इसका यहाँ, तो जो भी सबसे ऊपर और सबसे नीचे होगा उस जगह को आप क्या कर लीजिएगा, आपको वहां पर एक लाइन बना लेना है। लाइन कैसे बनेगा, देखिए आपको ये ट्रेंड लाइन पर क्लिक करना है और ये इस ऊपर की तरफ ये सबसे लंबा वीक है, तो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच लिया, ठीक। ये हो गया मेरे पास लेवल, ये 1 मिनट पे बता रहा हूँ, आपको इसको बड़े टाइम फ्रेम पर यूज करना है। एक लेवल ये हो गया। अब देखिए क्या होगा, अब जब तक मार्केट इस 2 लेवल के बीच में है तब तक आपको ट्रेड में एंट्री नहीं करना है, क्योंकि मार्केट ये ट्रेंड लाइन पर आके साइडवेज हो गया है। जैसे ही ये दोनों लेवल में से, ये जो 2 लेवल दिखा रहा हूँ मैं, एक भी लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज किया, मतलब मान लीजिए अगर ऊपर की साइड में ट्रेड लेना है तो एक बुलिश ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज करना पड़ेगा मार्केट को। अगर आप ऑफ साइड में जाना चाहते हैं तो ऑफ साइड में कब जाइएगा, जब एक बुलिश ग्रीन कैंडल ऊपर बॉडी क्लोज करेगा इस वीक के हाई के ऊपर। और अगर आपको सेल साइड में जाना है तो आपको इस वीक के नीचे एक रेड कैंडल, जिसका कि कलर कितना, एक रेड कैंडल देखना पड़ेगा जिसका कि क्लोजिंग जो हो बॉडी का हो उस लेवल के, इस लेवल के नीचे हो, भले ये कितना भी ऊपर क्यों ना हो, लेकिन इसका क्लोजिंग जो होना चाहिए वो इस लेवल के नीचे होना चाहिए। तब आपको यहाँ पर समझ लेना है कि जिस तरफ क्लोज किया मार्केट उस तरफ जाएगा। अगर ऊपर क्लोज कर दिया तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, अगर नीचे कर दिया तो ट्रेंड लाइन का अभी जो ट्रेंड लाइन है वो अभी इसका ट्रेंड फॉलो होगा। बस यही सिंपल सा बात है। ट्रेडिंग बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आपको मैं 3 सिनेरियो समझाया। जब पहला कि केवल एक कैंडल डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दे और ईएमए भी ऊपर है तो आप ऊपर उसका हाई ब्रेक होने के बाद, क्लोज होने के बाद आप एंट्री कर सकते हैं। दूसरा कि अगर एक कैंडल के अंदर 3-4 कैंडल बना रहा है तो आपको उसमें तब तक ट्रेड नहीं करना है जब तक उसके जितने भी वीक हैं, जैसे यहाँ पर ये होगा, जितने भी वीक है उस वीक में सबसे हाई जो कि यहाँ पर था, तो सबसे हाई और सबसे लो को मार्क कर लेना है सभी कैंडल में, सभी कैंडल को देखकर,
और जब तक उसके ऊपर या नीचे कैंडल क्लोज नहीं करता है और जिस तरफ कैंडल क्लोज करता है उस तरफ ट्रेड में इंटर करना है। बस ट्रेंड लाइन में सिंपल यही है, आपको 2 पॉइंट को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है और ट्रेंड लाइन पर इंटर करते समय हमेशा आपको ईएमए या कोई दूसरा एक कैंडल स्टिक या चार्ट पैटर्न जरूर देखना है। मैं प्रेफर ईएमए करता हूं क्योंकि ईएमए बहुत सिंपल है और इसे बिगिनर्स आसानी समझ सकते हैं, इसलिए आपको ईएमए और कैंडल्स दोनों देखना है। और मैं जैसे एंट्री बताया, ट्रेंड लाइन पर एंट्री आपको लाइव मार्केट में कोई नहीं बताएगा। अगर यहाँ पर मार्केट आ जाता है तो मैं तो आपको अभी तुरंत करके दिखा दूंगा। अगर ये वीडियो बनाते बनाते मार्केट यहाँ पर आ गया तो आपको मैं ये लाइव करके भी दिखा दूंगा कि ये वर्क करता है कि नहीं। इसका जो एक्यूरेसी है, ऐसे अगर आप करिएगा तो इसका 90% एक्यूरेसी है। आप 90% चांस है कि आप इस ट्रेड में विन करिएगा, क्योंकि आपको देखिए आपका क्या है यहाँ पर, आप क्या क्या देख लिए, आप यहाँ पर क्या क्या देख लिए। सबसे पहले आप यहाँ पर ईएमए चेक कर लिए, ईएमए का डायरेक्शन भी अगर ऊपर क्लोज के अप साइड है, ठीक, आपका एक कन्फर्मेशन। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, बुलिश कैंडल है, तो 2 कन्फर्मेशन के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन के साथ हमेशा एक और प्राइस एक्शन आप जो भी यूज करते हैं, मैं ईएमए यूज करता हूँ, तो आप उसको जरूर यूज करें। देखिए मैं बोल रहा था ना कि जब तक इस लेवल के नीचे मार्केट क्लोज नहीं होगा तब तक यहाँ से ऊपर जाएगा, भले साइडवेज हो जाए इसी जोन में। आपको मैं जब वीडियो चालू किया तो मैं इसी कैंडल, ये जो 11:39 यहीं पर बता दिया था कि मार्केट अभी यहाँ से सपोर्ट लेने वाला है। और देखिए यहाँ पर मैं एक नीचे लाइन ड्रॉ किया हूँ। ये लाइन कैसे ड्रॉ किया हूँ आपको मैं बता दूंगा। अगर आप बोलेगा तो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर मस्त वीडियो लाऊंगा, जिसे देखने के बाद आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एकदम अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाएंगे और बड़ा पैसा भी बना लेंगे। देखिए तो ऐसे होता है, समझिए। अगर आज मार्केट यहाँ पर आता है तो मैं देखते रहूंगा, अगर आएगा तो आपको मैं समझा दूंगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि अगर मार्केट यहाँ पर आता है तो मैं आपको आज ही समझा दूंगा। यहाँ पर हो गया, कुछ देर के लिए मैं बाहर चला गया था, इसलिए वीडियो को मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। मार्केट अभी बंद हो चुका है, 4:09 हो रहा है। और देखिए क्या हुआ था, इस लाइन को यहाँ पर हम सुबह में ड्रॉ किए थे और देखिए मार्केट यहाँ पर टच किया। जब टच किया तो इस कैंडल को आप भूल जाइए, आगे वाला मैंने क्या बताया था कि जैसे ही टच करेगा कोई कैंडल, उस कैंडल का आपको लो हाई देखना है और एक ईएमए लगाना है। और आपको ईएमए में देखना है कि 2 कन्फर्मेशन, अगर 2, एक ट्रेंड लाइन, यहाँ पर ट्रेंड लाइन क्या कन्फर्मेशन दे रहा है कि अभी भी मार्केट में ये ट्रेंड फॉलो हो सकता है, मतलब यहाँ से मार्केट गिरेगा। लेकिन ईएमए यहाँ पर इस कैंडल तक ब्लैक ईएमए जो है, ब्लैक ईएमए है जो जिस पर मैं ट्रेड लेता हूँ। ये नीचे रहेगा तो मैं पुट साइड में जाऊंगा और ये ऊपर है तब तक मैं कॉल साइड के लिए सोचूंगा। लेकिन इस कैंडल तक तो ये दिखा रहा है कि नहीं अभी भी ऊपर जा सकता। पर देखिए इस कैंडल के बाद जब ये कैंडल बना और ये दोनों, इस दोनों कैंडल में क्या हुआ, ईएमए का डायरेक्शन नीचे हो गया, ये ब्लैक ईएमए नीचे आ गया। तो मैं क्या करता, ये जो कैंडल बना है 12:27 पर, ये जब ओपन होता है, कहें कि ये जो कैंडल बना है इसका जैसे ही क्लोजिंग होता है मैं एंट्री करता ट्रेड में। और आप देखिए, आप देख सकते हैं कि अगर ट्रेंड लाइन का यूज करके मात्र यहाँ पर एंट्री करता तो कितना अच्छा मैं प्रॉफिट कर लेता। बस अब देखिए सेम ट्रेंड लाइन को आगे तक एक्सटेंड किया तो देखिए फिर यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है। तो मैं आपको पहले क्या बताया था, जब भी कोई कैंडल ट्रेंड लाइन को टच कर रही है तो उस सब कैंडल में से, यहाँ पर 2 कैंडल ट्रेंड लाइन को टच कर रही है, उन सब में से जिस कैंडल का सबसे वीक हाई हो उसको मार्क कर लेना है, उसका एक लेवल बना लेना है, और जो सबसे नीचे हो वीक उसका लेवल बना लेना है। बना लिए यहाँ पर 2 लेवल, ये ब्लैक लाइन। अब देखिए अब क्या था कि जिस तरफ भी कैंडल क्लोज कर रहा है, अगर ऊपर करने वाला है, अगर ऊपर जाएगा तो ग्रीन कैंडल क्लोज करना चाहिए और नीचे तो रेड। यहाँ पर ग्रीन कलर का कैंडल एक ऊपर क्लोज किया है और ये में भी ब्लैक जो लाइन है ये ऊपर है। मतलब यहाँ से क्या होता है कंफर्मेशन कि अब यहाँ से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर चुका है, अब मतलब यहाँ से ऊपर जाएगा। यानी कि यहाँ से क्या कंफर्मेशन मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से इस ट्रेंड का ब्रेकआउट कर दिया है, अब यहाँ से ये ऊपर जाएगा। तो सिंपल अगर हम यहाँ पर ट्रेड पकड़ते इस कैंडल में, ये 12:46 का कैंडल में, अगर हम कहीं भी अगर नीचे आता है, यहाँ पर अगर हम मान लीजिए यहाँ थोड़ा नीचे एंट्री करते हैं और इस ट्रेंड लाइन तक का अगर मैं, और इस ट्रेंड लाइन तक अगर अपना स्टॉप लॉस रखता है तो देखिए क्या होता है, मार्केट उसके बाद कितना ऊपर गया है आप खुद ही देख लीजिए। मैं छोटा करके दिखा रहा हूँ, देखिए कितना ऊपर गया है, ये देखिए कितना ऊपर गया है। ये मैं आपको समझाया कि कैसे आपको ट्रेड करना है, देखिए कितना ऊपर गया है। लेकिन आप इतना दूर तक होल्ड नहीं कर पाते, लेकिन हाँ ये होता ना कि आप यहाँ तक तो जरूर होल्ड कर पाते, फर्स्ट रेजिस्टेंस तक। तो ये ऐसे होता है ट्रेडिंग। समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश की वीडियो में। अगर आपको समझ में आ गया है या कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिएगा। और हाँ अगर आपको और किसी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए तो नीचे लिख दीजिएगा, मैं उस पर पूरा गारंटी है कि आपको वीडियो बना के डाल दूंगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए।